हेलो एंड वेलकम बैक। सो गाइस, पिछले कुछ दिनों में मेरे 3 क्लाइंट्स के वीज़ा आए हैं कनाडा के, जिनकी मैंने एसओपी ड्राफ्ट की थी। एंड उसमें से एक डबल रिफ्यूज़ल केस था कोमल का। शी इज़ फ्रॉम मुंबई एंड उनके पास 7 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस था अकाउंटिंग की फील्ड में। सो मैं आपको उनकी पूरी प्रोफाइल, दोनों टाइम के केप्स नोट्स, टाइमलाइन एंड क्या क्या चेंजेस किए गए थे प्रोफाइल में, उन सब के बारे में एक्सप्लेन करूँगा इन डिटेल। सो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल होगी, खास करके उनके लिए जिनका भी रिसेंटली रिफ्यूज़ल आया कनाडा स्टडी वीज़ा का। अब मैं आपको पहले प्रोफाइल बता देता हूँ कोमल की। सो 2011 में बीकॉम की थी, 13 में एमकॉम एंड उसके बाद 13 से लेके 2021 तक कंटिन्यूस वर्क एक्सपीरियंस था अकाउंटिंग की फील्ड में। बैंड स्कोर भी बिल्कुल एवरेज था, 6.5, नॉट लेस देन 6 बैंड्स। अब अगर मैं आपको टाइमलाइन के बारे में बताऊं तो जो फर्स्ट फाइल लॉन्च की थी वो थी जैन 22 इनटेक के लिए। सस्कैचुअन पॉलीटेक्निक कॉलेज था एंड 1 ईयर कोर्स था बिजनेस मैनेजमेंट का। इस एप्लीकेशन पे 30 नवंबर को रिफ्यूज़ल आया। रिफ्यूज़ल लेटर में सिर्फ एक ही पॉइंट मेंशन था, दैट यू विल नॉट लीव कनाडा आफ्टर योर स्टडीज़। अब अगर मैं आपको इसके केप्स नोट्स दिखाऊं तो उसमें सिर्फ जेनेरिक रीजंस मेंशन्ड हैं। सिर्फ एक हिंट दिया हुआ है कि जो आपकी मोटिवेशन है इस कोर्स की सिलेक्शन को लेकर वो रीजनेबल नहीं है। इससे ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं लग रहा, इसीलिए कोमल ने सेम कोर्स एंड कॉलेज में रीअप्लाई किया विद द न्यू एसओपी। अब गाइज एक चीज़ ध्यान देने वाली है यहाँ पे कि जो इनका बैकग्राउंड एंड वर्क एक्सपीरियंस है वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक अकाउंटिंग फील्ड में था, बट जो इन्होंने कोर्स चूज़ किया था वो था बिजनेस मैनेजमेंट का। अकाउंटिंग एंड बिजनेस मैनेजमेंट दोनों ही बिल्कुल सेपरेट फील्ड्स हैं एंड इनमें लिंक एस्टैब्लिश करना खास करके एक वर्क एक्सपीरियंस वाले बंदे के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सेकेंड टाइम भी कोमल का रिफ्यूज़ल आया 4 मार्च को एंड इसमें भी एक ही पॉइंट मेंशन था, दैट यू विल नॉट लीव कनाडा आफ्टर योर स्टडीज़। बट सेकेंड टाइम के केप्स नोट्स में एक चीज़ अच्छी थी कि इन्होंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की है दैट व्हाट वेंट रॉन्ग विद हर एप्लीकेशन। अगर आप इन लाइंस को अच्छी से रीड करो तो इसमें बार बार एक ही चीज़ मेंशन है कि जो आपकी प्रीवियस स्टडी एंड वर्क एक्सपीरियंस है वो आपकी कोर्स सिलेक्शन से मैच नहीं करता। इसीलिए कोमल ने इस बार अपना कोर्स चेंज किया। यॉर्क यूनिवर्सिटी में 1 ईयर का कोर्स चूज़ किया, एडवांस्ड प्रोफेशनल अकाउंटिंग। अब इस कोर्स सिलेक्शन के 2 मेन एडवांटेजेस थे। पहला ये कि अकाउंटिंग का कोर्स इनकी प्रोफाइल के साथ बिल्कुल मैच करता था। सेकंड बेनिफिट ये था कि कोमल ने ऑलरेडी बैचलर्स एंड मास्टर्स कंप्लीट की हुई थी एंड 7 इयर्स का उनके पास वर्क एक्सपीरियंस था। एंड इसके बाद अगर 2 साल के कोर्स में वो और इन्वेस्ट करते अपना टाइम तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट कंसिडर हो जाता। जितने भी वर्क एक्सपीरियंस वाले एप्लीकेंट्स हैं उनको हमेशा एक चीज़ रेकमेंड की जाती है कि अगर आपके पास 3-4 साल या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो आप हमेशा 1 ईयर कोर्सेज को टारगेट करो। अब एसओपी में मैंने ऐसे क्या चेंजेस किए, क्या ऐसा लिख दिया कि जिससे इस बार वीज़ा आ गया। सो सबसे पहला जो चेंज किया था मैंने वो थी एसओपी की प्रेजेंटेशन। गाइज, द वे ऑफ प्रेजेंटिंग योर पॉइंट्स मैटर्स अ लॉट इन अ रिफ्यूज्ड केस एसओपी। ठीक है, तो जिस वे से आप अपने पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रहे हो वीज़ा ऑफिसर के सामने वो काफ़ी मैटर करता है एक रिफ्यूज्ड केस की एसओपी में। सेकेंड चेंज था फैमिली टाइज वाला पैराग्राफ। तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट पैराग्राफ ड्राफ्ट किया था जिसमें मैंने रीजंस टू रिटर्न बैक टू इंडिया मेंशन किए थे एंड इसी पैराग्राफ में मैंने फैमिली टाइज को भी एक्सप्लेन किया था। सो चाहे आपका फ्रेश केस है चाहे रिफ्यूज्ड केस है, फैमिली टाइज को तो आपने मेंशन करना ही करना है अपनी एसओपी में। तीसरा चेंज था सीए रिपोर्ट एंड आईटीआरस जो कि अटैच की गई थी इस बार कोमल की एप्लीकेशन में एंड इनको मैंने एसओपी में काफ़ी हाईलाइट करके दिखाया था। फोर्थ चेंज जो मैंने किया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था कंसिडरिंग द प्रोफाइल। इसमें मैंने सीपीए एग्ज़ाम जो कि सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट का एग्ज़ाम होता है, इसकी रेलेवेंस देते हुए 2 लाइंस मेंशन की थी कि कैसे कोमल को कनाडा में ये कोर्स करने के बाद सीपीए कोर्स क्रैक करने में हेल्प मिलेगी। लास्ट चेंज जो मैंने किया था वो था एक्सप्लेनिंग द रिफ्यूज़ल रीजंस इन द एसओपी इटसेल्फ। अब इसके लिए मेरे पास कई बार क्वेश्चन आता है कि क्या हम एक लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन भी अटैच करें अपनी न्यूली ड्राफ्टेड एसओपी के साथ, या फिर हम अपनी एसओपी में ही रिफ्यूज़ल रीजंस को एक्सप्लेन कर दें। सो गाइस, दोनों ही वेज बिल्कुल ठीक हैं। आप चाहे तो जस्टिफिकेशन लेटर लगा सकते हो या तो अपनी एसओपी में ही रिफ्यूज़ल को एक्सप्लेन कर सकते हो। मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं, जितनी भी एसओपीज़ मैं ड्राफ्ट करता हूँ, तो उनके जो रिफ्यूज़ल के रीजंस होते हैं वो मैं एसओपी में ही मेंशन करना पसंद करता हूँ।
मैं सेपरेट लेटर ऑफ जस्टिफिकेशन किसी भी केस में नहीं अटैच करता। सो ये 5 चेंजेस थे जो कि मेरे एंड से किए गए थे एसओपी में, जिनसे कि कोमल का इस बार वीज़ा आ गया। अगर आपको किसी भी टाइप का कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक एंड ईमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की हुई है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।